दाता गुरु की दरिंदगी और छोटे ठाकुर की दहशत जो आज तक मेरे दम से दबी हुई थी और भड़क उठेगी, उनका जुल्म और सितम इस गांव को तबाह बर्बाद कर देगा। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा। आप दूसरों की तकलीफ की वजह क्यों बन रही हैं? दूसरों की तकलीफ का बायस मैं? कौन कह रही है? किसी को आपसे कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दाता गुरु ने शर्त रखी है, अगर हम लोग गांव छोड़कर नहीं चले जाएं, तो गांव वालों को पानी नहीं मिलेगा। हे प्रभु, अगर हमारी फसलों को 2-4 दिन पानी और नहीं मिला तो फसलें सूख जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, हम तबाह हो जाएंगे प्रभु। हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे प्रभु? मर मर के जियोगे तुम, मर मर के। भगुन, याद कर भगुन, तूने एक बार तांडव किया था तो सारी सृष्टि थर्रा उठी थी, पापी कांप गए थे। और आज दाता गुरु जैसे पापी तांडव कर रहे हैं और तेरे भक्त कांप रहे हैं। अब भी समय है भगवान, अपनी जटाओं से गंगा और निकाल और हरे भरे खेत कर दे इन किसानों के, नहीं तो इनका विश्वास उठ जाएगा तुमसे भगवान, उठ जाएगा विश्वास। मास्टर जी, अगर शंकर इस गांव को छोड़कर चला जाए तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं। मेरे चले जाने से अगर वो ठाकुर तुम लोगों को पानी देने के लिए तैयार है तो मैं चला जाता हूं। मेरे चले जाने में अगर तुम लोगों की भलाई है तो मैं चला जाता हूं। भलाई नहीं, भलाई नहीं, बुराई है बुराई। अगर तू चला गया ना तो दुष्ट दाता गुरु भूखे गीदों की तरह इन गांव वालों को नोच डालेगा, नोच डालेगा इन गांव वालों को। अरे बाबलो, मैं कहता हूं, क्रांति की चिंगारी जो शंकर ने इस गांव में जलाई है उसे शोला बनने दो, और वही शोला दुष्ट दाता गुरु की सल्तनत को जला के राख कर देगा। हाँ, राख कर देगा। शंकर, मास्टर जी, मैं इन गांव वालों को दुखी नहीं देख सकता। अरे अगले, अगर तू चला गया ना तो इस गांव में रह क्या जाएगा? देख सुन, जैसे ये मंदिर भगवान शंकर की मूर्ति के बगैर सुनसान हो जाएगा ना, वैसे ही तेरे जाने के बाद ये गांव खाली हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। देख मेरे भाई, ये जिंदगी एक मैदान जंग है जिसे हम मिलकर लड़ेंगे, हाँ मिलकर लड़ेंगे। दाता, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि पुलिस आकर आपको गिरफ्तार करके ले गई? हुआ क्या है? बताइए ना, बताइए ना दाता। दाता, मामा श्री, आपको सब कुछ पता है, बताइए ना क्या बात है, क्यों आई थी पुलिस? बताइए ना मामा श्री। क्या बताएं छोटे? भैया, आपको सब कुछ पता बड़े भैया, बताइए ना। पुरखों की बनाई हुई इज्जत को उस शंकर ने मिट्टी में मिला दिया। क्या क्या किया शंकर ने? देवी समान बड़ी भाभी को घर से भगा कर ले गया। मगर भैया, शंकर तो अच्छा आदमी है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? दाता को सांप पालने का बड़ा शौक है। जिस सांप को परसों दूध पिलाया उसी ने खानदान की इज्जत को डसा। हमारे खानदान की बहू की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, उसे घर का एक मामूली नौकर भगा कर ले गया। अगर शंकर ने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे गोली तो मारी थी जीजा श्री ने, पर उसके बदले में पुलिस ने आकर उन्हें दाम फली करे। मुंह से बोलना तो दूर, सोचना भी पाप है। बस करो, खामोश हो जाओ। वाह भाभी वाह, अच्छा सिला दिया हमारी अच्छाइयों का। एक मामूली नौकर के साथ भागाई जो हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, उनके बारे में कुछ ना कहो तो अच्छा है। किसकी बात कर रही हैं? हाँ, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे 2 वक्त की रोटी खाकर तो कुत्ता भी वफादार हो जाता है।
शंकर तो बरसों तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा। ये क्या कह रहे हो मेरे भैया के बारे में? गिर गया तुम्हारा भाई मेरी नजरों से। कितना अच्छा इंसान समझता था, कितनी इज्जत करता था उसकी। छी, ठाकुर खानदान की बहू को अगवा करके ले गया। सिवाय दुख के क्या दिया है तुम्हारे ठाकुर खानदान ने? मैं पूछती हूँ, उस वक्त कहाँ थे जब भाभी पर अत्याचार कर रहा था तुम्हारा ठाकुर खानदान? बताओ मुझे। तुम्हारी गलती नहीं है, जैसा भाई वैसी बहन। करण को तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं कुछ नहीं जानती भाभी, मेरे भैया के बारे में कोई कुछ कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चल, तुलसी, ये करण किस लिए आया था? भैया, वो भाभी को बुरा भला कहकर चला गया। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे, यहाँ, नीचे यहाँ, नीचे यहाँ, नीचे यहाँ, नीचे यहाँ। नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ। हाँ। तो तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा? अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल, इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खूसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है, कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। साला ठरकी। क्या अरे मुसीबत तो है? काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख, तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते। मर जाएगा। मैं भी लगा दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। इस घर में कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े, जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ये तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन। रास्ते में पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे बनारसी, क्या हो गया है तुझे? पागल हो गया है? अरे ये बुढ़ा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। करण, सुनो छोटे ठाकुर, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, लेकिन अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल दो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। किसी के खानदान की बहू को भगा ले जाना बहुत अच्छा काम है। जबरदस्ती शादी कर लेना बहुत अच्छा काम है ना? देखो, कोई इल्जाम लगाने से पहले बेहतर है तुम घर जाकर अपनी बुआ से पूछ लो। वो तेरी सब गलत फहमियां दूर कर देगी। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ करण।
मामा भांजे। मामा बुआ कहाँ है? बुआ राम भली करे तीर्थ यात्रा करने हरिद्वार गई है बेटा। तीर्थ यात्रा? हाँ हाँ हरिद्वार गई है। छोटे ठाकुर एक बात बोलूं, बुआ जी नीचे तहखाने में कैद हैं, आप मेरा नाम मत लेना। तहखाने में? हाँ। बुआ बुआ आपको तहखाने में बंद कर दिया? शर्म नहीं आई उन लोगों को? शर्म उन्होंने बेच खाई है। शर्म होती तो तेरा बाप अपनी बेटी समान बहू पर इतने जुल्म करता। शर्म होती तो तेरा भाई अपनी माँ समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालता। क्या कह रही हो बुआ? बेटे मेरी आंखों के सामने गुमान अपनी भाभी के साथ मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि शंकर आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। बहुत दुख दिया उन्होंने, बहू को बहुत दुख दिया। इसलिए मैंने उसे कैद से छुड़ा दिया। मैंने शंकर के साथ भगा दिया उसे। ताता, आपने मां समान बुआ को कैद करके काल कोठरी में बंद क्यों कर दिया? हमने तुम्हें पाल पोस कर इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया था कि हमसे सवाल जवाब करने की जुर्रत करो। ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारी बुआ देगी। पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की बहू को उस शंकर के साथ भगा दिया? पूछो इससे, क्यों हमारे खानदान की इज्जत के साथ इतना बड़ा अन्याय किया? अन्याय नहीं, न्याय किया है। न्याय किया है बुआ ने, इंसानियत के साथ न्याय किया है। मासूम भाभी के साथ न्याय किया है, जो आपके जुल्म के पिंजरे में कैद थी, उसे आजाद करवाकर। करण! हाँ दादा, उस गरीब के साथ कितनी नाइंसाफी हुई। पहले नाइंसाफी की ईश्वर ने, जो भैया का सुख छीन लिया। दूसरी नाइंसाफी की आपने, सिवाय कोड़ों की आपने दिया ही क्या उसे? आपने बस! अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो ठाकुर रणवीर सिंह के साथ की गई इस बदतमीजी के जुर्म में हम तुम्हें गोली मार देते। सिवाय गोली के आप दे ही कह सकते हैं। अरे डरिए उस भगवान से, सबसे बड़ी गोली होते उसके पास जो बेवक्त चलती है। जिस दिन वो गोली चल गई ना, तो आपकी छोटी शान से बना हुआ ये आलीशान महल सब चकनाचूर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। दाता गुमान! समझाओ इस बेवकूफ को, शहर की 4 किताबें पढ़ने के बाद ये भूल गया है कि हम सिर्फ इसके बाप नहीं, ठाकुर रणवीर सिंह हैं। इससे पहले कि हमारे अंदर का ठाकुर जाग जाए, दूर कर दो इसे हमारी नजरों से। अरे हम खुद नहीं रहना चाहते इस महल में। एक दिन आप अपनी करनी पर पछताएंगे, उस वक्त काफी देर हो चुकी होगी। चल बुआ, चल। तेरे इस बेटे के पास ऐसा आलीशान महल तो है नहीं, लेकिन इंसानियत की रोशनी जरूर है। बेटा, ये लोग छोटू, कोई बात नहीं, इस खून को बहने दो। ये खून उन जुल्मों का हिसाब है जो जुल्म दाता ने इन मासूम गांव वालों के साथ किया है। तेरे शरीर का सारा खून भी तेरे बाप के किए हुए जुल्मों का हिसाब नहीं चुका सकता, समझा? मारो इसे! अरे रुक जाओ! अरे खून? हाँ भैया, महलों की चमक दमक ने सच्चाई को पर्दे में छुपा रखा था। बुआ ने वो पर्दा मेरी आंखों के सामने से हटा दिया। शंकर भैया, मैंने अपने पिता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं इस गांव का बेटा बनकर जीना चाहता हूं। रावण के घर में राम? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। तुलसी, मैंने दाताश्री का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया तुमने? उनके झूठे अहंकार के दायरे में रहकर
मेरा दम घुटता था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दिमाग में कीड़े पड़ गए थे, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, मैं पागल हो गया था। क्यों किया मैंने ऐसा? सारी जिंदगी एक एक पैसा जमा करके हजारों रुपया बनाया। गोलू की पट्टी एक फटके में सारा पैसा ले गई। और गई तो गई किधर पता भी नहीं चल रहा उसका। क्या बात है ससुर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ये खुश है? तू कब आया बे? आपके आने से 10 मिनट पहले। 10 मिनट? तूने कुछ सुना तो नहीं? मेरी आंखें बंद थी। आंखें बंद? ए भाई, मेरा दिमाग बहुत खोखला, तू मुझे तंग मत कर। जा चल। कह दो ससुर जी, कह दो। कहने से बोझा हल्का होता है। हल्का हो जाता है? हाँ। मेरे दिल पे बहुत बोझ है। तो किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलूंगा, आपकी कसम। मेरे से ये भी नहीं लेगा ना? बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं है ना एक चक्कर में फंस गया था। सारी जिंदगी मैंने एक एक पैसा जमा करके 100 बनाया, 100 से 1000 बनाया, 1000 से 55,000 बनाया। एक लड़की एक ही फटके मेरे सारे पैसे लेके चली गई। लड़की? आप लड़की के चक्कर में थे? राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी। मेरे पैसे दे दे, तूने वादा किया था। आपने मुझसे नहीं लिए थे? मैंने कब लिए थे? आपने मुझसे लिए थे अपनी बेटी देने के लिए, और ये मैंने पैसे लिए हैं चुप रहने के लिए। टिंग टिंग। शंकर भैया, चिंता की कोई बात नहीं, हम अपना ट्यूबवेल खुदवा लेंगे। मैं आज ही शहर जाकर ट्यूबवेल वालों को लेकर आता हूँ। हाँ करण। अच्छा, तो ट्यूबवेल बनवाओगे? देख लूंगा बच्चों तुम लोगों को। राम प्यारी, अरे मेरी जलेबी, अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, मैं तेरे लड्डू लेकर आया। मुझे राधा नाबिया ने बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बाहर वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती? ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल। नहीं नहीं, मुझे माफ। ये मेरी साड़ी। इतने ससुर जी। अरे ससुर जी, हमारी बेटी में क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो ससुर जी। मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मुंह ठीक कर। मुझे देखने तो दे, मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है। देखो तो देख कैसा है। हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा। आप पूरे पैसे लाके दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जमीन यही रहेगी, यहीं से पानी निकालना चाहिए। लेकिन हुजूर, ये जमीन तो दाता गुरु की है। ये जमीन दाताश्री की नहीं है, ये जमीन गांव वालों की है, हमारी है। कुआं खोदेगा तो यही खोदेगा बस। शाबाश शाबाश। शंकर, राम का नाम लेकर हो जाए शुरू। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो। साथियों, मैं कहता था ना कि जिंदगी एक सहेली है, कभी दुश्मन